डीएन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर लर्नर्स, आज मैं आप लोगों के सामने एनसीईआरटी क्लास 6 आवर पास्ट 1 का चैप्टर 1 का जो पार्ट 1 उसको मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप उसे देख सकते हैं। आज का ये क्लास वो चैप्टर 1 का सेकेंड पार्ट है। इस क्लास में हम ये जो फर्स्ट चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, इसे हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम जितने भी इस चैप्टर से बनने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास की ओर चलते हैं। पार्ट 1 में अप टू 23 क्वेश्चंस हम डिस्कस किए थे। अभी 24 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 24th क्वेश्चन है द क्रॉप्स which were first grown by men and women were। जो खेती पहले उगाए गए थे पुरुष और महिला के द्वारा, वो खेती क्या था? वो खेती था व्हीट एंड बार्ले। ठीक है, गेहूं और जौ की फसल पहले उगाया गया था। ठीक है, इधर एक्रोनिम्स दिया गया है, ये देखिए। BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, AD का मतलब है एनो डोमिनी, ये 2 लैटिन वर्ड्स है AD। ठीक है, तो इसका मतलब है एनो डोमिनी, और BP इसका मतलब है बिफोर प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन्युस्क्रिप्ट्स वेयर केप्ट सेफ इन। मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ पे रखा जाता था सेफली? तो टेम्पल्स एंड मोनास्टरीज में रखा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड्स get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce। जो आज के लोग हैं, जो अंडमान द्वीप में रहने वाले जो लोग हैं, वो लोग गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। आज भी ये कैसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस उत्पादन करते हैं और कैसे उन लोग सर्वाइव होते हैं, तो उन लोग के बारे में ये सेंटेंस दिया गया है, ये सही है, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। गंगा नदी के जो भी ट्रिब्यूटरीज है उसमें से कोई ट्रिब्यूटरीज के नाम इधर लिखा है, तो इससे भी ज़्यादा है। आप लोग जो सब ट्रिब्यूटरीज के बारे में टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है वो आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा। जो ट्रिब्यूटरीज के बारे में टेक्स्ट बुक में बताया गया है वो ट्रिब्यूटरीज है सोन, गोमती, घाघरा, गंडक। ये नदी का नाम याद कर लीजिएगा, ये गंगा नदी के उपनदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरियंस आर दोज हु स्टडी। जो हिस्टोरियंस है वो लोग क्या स्टडी करते हैं? अतीत के बारे में स्टडी करते हैं, तो पास्ट होगा। हिस्टोरियंस आर दोज हु स्टडी पास्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द रिकॉर्ड्स ऑफ हंटर्स, फिशिंग फोक एट्सेट्रा। जो हंटर्स है, फिशिंग फोक है, उन लोग या क्या पूछा है? व्हाट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट, क्या हमें मदद करता है? हंटर्स लोग, फिशिंग फोक लोग क्या करते हैं, कैसे हमें पता चलता है इन लोगों के बारे में, हंटर्स के बारे में? ये आर्कियोलॉजी के थ्रू हमें पता चलता है। ठीक है, जो पुरातत्वविद है उन लोग के थ्रू हमें पता चलता है हंटर्स के बारे में, फिशिंग फोक के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट कौन है? इनके बारे में लिखा गया है देयर वेर मेनी अदर थिंग्स दैट वेर मेड एंड यूज इन द पास्ट। अतीत में बहुत चीज़ यूज़ किया गया है। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट किन्हें कहते हैं? जो अतीत के बारे में, अतीत का जो बिल्डिंग्स है, रिमेन्स ऑब्जेक्ट्स है, उन लोग के बारे में जो लोग अध्ययन करते हैं उन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। They study the remains of buildings made of stone and brick, paintings। वो क्या स्टडी करते हैं? बिल्डिंग्स जो पत्थर से बनाया हुआ बिल्डिंग्स है और ईंटों से बनाया गया बिल्डिंग है वो अध्ययन करते हैं। पेंटिंग्स के बारे में अध्ययन करते हैं, और वो लोग मूर्तियों के बारे में भी अध्ययन करते हैं। स्कल्पचर मतलब मूर्तियों के बारे में भी अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट इधर दिया है दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins। जो पुरातत्वविद है, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग एक्सप्लोर करते हैं, एक्सकवेट करते हैं,
अर्थ को डिग करते हैं और वहाँ से क्या कर लेते हैं, टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स और कॉइन्स का पता कर लेते हैं। ठीक है, ये आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में दिया गया कुछ नोट है। नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शंस, जो शिलालेख के बारे में इधर दिया गया है। शिलालेख क्या होता है? ऑल इंस्क्रिप्शंस कंटेन स्क्रिप्ट। जो इंस्क्रिप्शन होता है उसमें स्क्रिप्ट होता है, उसमें राइटिंग होता है, स्क्रिप्ट होता है। ठीक है, स्क्रिप्ट मतलब राइटिंग। इंस्क्रिप्शंस आर इंस्क्राइब्ड ऑन हार्ड सरफेस। इंस्क्रिप्शन कहाँ पे लिखा हुआ होता है? तो इंस्क्रिप्शन हार्ड सरफेस पे लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विद कैरावन्स और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो मर्चेंट्स है वो लोग कैसे ट्रेवल करते थे? कैरावन से, शिप से, और वो लोग वैल्यूएबल गुड्स इधर से उधर लेके जाते थे। ये बात सही है, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, महाजनपदस हैड एरिया अलोंग द रिवर सोन एंड टू द साउथ ऑफ द गंगे। जो महाजनपदस है, जो महाजनपदस के उनका जो एक बिग किंगडम है वो कहाँ पे है? एक किंगडम रिवर सोन, सोन जो गंगा नदी के उपनदी है, ट्रिब्यूटरी है, रिवर सोन के किनारे और साउथ ऑफ द गंगा नदी के दक्षिण पर एक जो महाजनपदा है उसका नाम है मगध। और मगध का जो कैपिटल है पाटलिपुत्र, ये हमें पीछे के चैप्टर्स में मिलेगा, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। जो महाजनपदा जो सोन नदी के किनारे और गंगा के दक्षिण पर रहता था वो किंगडम कौन सा था? मगध था। ठीक है, मगध का नाम याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है द इरानियंस एंड द ग्रीक्स who came to the subcontinent through the northwest called the river the Hindus or the Indus, and the land to the east of the river was called India। जो ईरानियन और जो ग्रीक लोग थे वो लोग ये सब कॉन्टिनेंट पे आए थे, थ्रू द नॉर्थ वेस्ट से आए थे, और ये जो इंडस रिवर है उसे हिंदोस और इंदोस कहते थे। और इधर लिखा है द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर, जो इंडस नदी के पूर्वी भूमि है उसे वो लोग इंडिया कहते थे। ये बात सही है, पहले भी डिस्कस किया था पार्ट 1 में और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट देखिए, द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड इज ऑल्सो मैंशनड इन द ऋग्वेद। जो भारत के बारे में कहाँ मेंशन है? ऋग्वेद में मेंशन है। जो अर्लीस्ट कंपोजिशन है ये ऋग्वेदा। जो वेदा 4 वेदा है उनमें का जो पहला कंपोजिशन है वो ऋग्वेद है, उसमें भारत के बारे में मेंशन है, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज प्री हिस्टोरिक साइट ऑफ मेहरगढ़ लोकेटेड। जो प्री हिस्टोरिक साइट जो मेहरगढ़ है वो कहाँ पे है? वो वेस्टर्न बलूचिस्तान, मतलब आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, वेस्टर्न बलूचिस्तान में मेहरगढ़ लोकेटेड है। इंडस पीपल प्रोड्यूस सिसामम, मतलब तिल, एंड मास्टर्ड, सरसों। जो इंडस पीपल क्या प्रोड्यूस करते थे? सिसामम और मास्टर्ड प्रोड्यूस करते थे। द इंडस पीपल वेर द अर्लीस्ट टू प्रोड्यूस कॉटन। जो इंडस लोग थे वही कॉटन का पहला प्रोडक्शन किया था, प्रोड्यूस किया था, उत्पादन किया था। तो ये बात सही है। ठीक है, अभी मैच द फॉलोइंग दिया है, ये डायरेक्टली आंसर मैच किया गया है। मगध जो है वो है क्या है? द फर्स्ट बिग किंगडम है मगध। नर्मदा वैली, हंटिंग एंड गैदरिंग। जो नर्मदा नदी के तट पर रहते थे, पहला जो पीपल रहा करते थे वो लोग हंटर्स एंड गैदरर्स थे। तो नर्मदा वैली को हम कैसे मैच करेंगे? हंटिंग एंड गैदरिंग के रूप में, वहाँ पे साक्ष्य मिला था तो हंटिंग और गैदरिंग का, तो हमें यही इधर मैच किया गया है। नेक्स्ट देखिए, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द फर्स्ट सिटी। जो इंडस नदी और उसके जो उपनदी है वो फर्स्ट सिटी थे। गंगा वैली 2500 ईयर्स पहले का जो सिटी वो कहाँ पे मिला है? वो गंगा नदी के तट पर मिला है। ठीक है, गारो हिल्स, अर्ली एग्रीकल्चर। गारो हिल्स में अर्ली एग्रीकल्चर का प्रमाण मिला था। वेयर इज सुलेमान रेंज लोकेटेड। सुलेमान रेंज कहाँ पर है? सुलेमान रेंज जो है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान में है। ठीक है, वेयर इज किरथर रेंज लोकेटेड। किरथर रेंज कहाँ पे है? वो पाकिस्तान में। देखिए, सुलेमान पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, बट किरथर ओनली पाकिस्तान। नेक्स्ट, विच हिल इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट पे कौन सा हिल है? तो उसको हमें मिला है गारो हिल्स के बारे में हमें मिला है, तो गारो हिल्स वुड बी द आंसर। वेस्ट फ्लोइंग रिवर, जो दक्षिण पर बहती हुई नदियां है नर्मदा और ताप्ती, वेस्ट फ्लोइंग रिवर से। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड एग्रीकल्चर स्टार्ट, एग्रीकल्चर का आरंभ कब हुआ था? 8000 साल पहले। ठीक है। प्राकृत लैंग्वेज वाज यूज्ड बाय, प्राकृत लैंग्वेज को कौन यूज करते थे? कॉमन पीपल का लैंग्वेज था, तो कॉमन पीपल होगा। पीरियड फॉर विच वी हैव नो रिटन रिकॉर्ड इज नोन है, जो पीरियड जिसका कोई रिटर्न साक्ष्य नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए सब कंटिनेंट, सब कंटिनेंट किसको कहते हैं? जो साउथ एशिया का जो एरिया है उसे हम सब कंटिनेंट कहते हैं। ठीक है, साउथ एशिया को हम सब कंटिनेंट कहते हैं। द बुक्स दैट वेर रिटन लॉन्ग एगो आर कॉल्ड, जो बुक्स बहुत साल पहले लिखा गया था तो उसे हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते थे, हस्तलेख। बर्च ट्रीज ग्रो इन, बर्च ट्री जो है वो कहाँ पे उगाया गया था? हिमालयाज पे। ये अभी थोड़ा देर पहले हमें फर्स्ट जो पार्ट 1 में उसमें हम पूछा गया था। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वेर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ, मैन्यूस्क्रिप्ट का जो कैसे विध्वस्त हुआ था, ध्वंस हुआ था, तो उसका आंसर होगा ईटन बाय इंसेक्ट्स, कीड़े खा गए थे मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इसीलिए उसका कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमें नहीं मिला है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वेर ऑफन प्रिजर्व्ड इन, मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहाँ पे रखा जाता था? तो टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज पे रखा जाता था, मंदिर और मठ पे रखा जाता था। इंस्क्रिप्शंस जो शिलालेख है वेर रिटन ऑन, कहाँ पे लिखा जाता था? स्टोन एंड मेटल पे लिखा जाता था। द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस वेर, जो इंस्क्रिप्शन है उनका एडवांटेज क्या है? तो इसका आंसर होगा ये परमानेंस है, नॉट एफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स, तो कीड़ा इसे खाता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट, जो बोन्स एनिमल्स के बोन्स है, बर्ड्स और फिश के बोन्स है, आर्कियोलॉजिस्ट से क्या पता चलता है? आर्कियोलॉजिस्ट को पीपल, व्हाट पीपल है, पीपल क्या खाते थे, टाइप्स ऑफ एनिमल्स दैट एग्जिस्टेड देन, कौन सा एनिमल तब रहते जो एग्जिस्ट किया करते थे वो हमें पता चलता है। प्लांट रिमेन्स, सीड्स एंड वुड सर्वाइव इन, जो प्लांट्स के रिमेन्स अवशेष होते थे वो कैसे सर्वाइव होते थे? बर्न फॉर्म में, जब वो जले हुए होते थे तब हम उसे सर्वाइव, मतलब वो रहता था। प्लांट रिमेन्स, सीड्स एंड वुड सर्वाइव इन डैश फॉर्म, कौन सा फॉर्म है? चार्ड फॉर्म, मतलब जले हुए फॉर्म में रहता था। ठीक है, सर्वाइव रहता था। Historians use this word to refer to information from archaeological finds, जो आर्कियोलॉजी, जो पुरातत्वविद के जो उन लोग चीज़ें खोज के निकालते थे उसे हम क्या कहते थे? उसे हम सोर्स कहते थे। ठीक है, हिस्टोरियंस यूज दिस वर्ड, जो पुरातत्वविद लोग खोज के निकालते थे उसे हम सोर्स कहते थे। द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर हिस्टोरियंस इज, जो सोर्स इन हिस्टोरियंस जो इन्फॉर्मेशन निकालते थे ढूंढ के लिए उसे हम कैसे पता चलता था? कौन सा सोर्स है? हिस्टोरियंस को कैसे पता चलता था? तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स के थ्रू पता चलता था, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पता चलता था और आर्कियोलॉजी के थ्रू पता चलता था। ठीक है, द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर हिस्टोरियंस इज। ठीक है, तो इधर 3 इन्फॉर्मेशन, द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर हिस्टोरियंस इज क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, इंस्क्रिप्शन से और आर्कियोलॉजी से पता चलता था। ठीक है, हिस्टोरियंस को इन्फॉर्मेशन मिलता था। रिटर्न टू रशीदास क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर टू इट, जो रशीदा का क्वेश्चन है, जो चैप्टर शुरू में एक क्वेश्चन दिखाया गया था, ये देखिए। रशीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। सडनली हर आइज फेल ऑन ए स्मॉल हेडलाइन, उसका जो नज़र एक हेडलाइन पे पड़ा, 100 years ago हाउ शी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स एगो, 100 साल पहले कैसे लोगों को पता चलता है क्या हुआ था, इसके बारे में क्या हमें आंसर मिलता है? तो इसके हमें कोई भी कुछ आंसर मिलते हैं, 4 डिफरेंट आंसर्स मिलते हैं। इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हमें 100 साल पहले और 1000 साल पहले क्या होता उसका पता चलता था। मैन्यूस्क्रिप्ट्स के थ्रू पता चलता था। टूल्स एंड वेपन्स के थ्रू पता चलता था। एंड रीडिंग द बुक्स रिटन इन द पास्ट, जो अतीत के लिखे गए बुक्स है उनसे हमें पता चलता था। जो रशीदा का क्वेश्चन है कैसे पता चलता था, जो दिस 4 विल बी द आंसर्स, राइट। नेक्स्ट, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड, जो लिस्ट बनाई है जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा था, विच ऑफ दिस कुड बी मेड ऑफ स्टोन, और कौन सा लिस्ट जो है स्टोन से बना हुआ था। फाइंडिंग्स ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट आर, जो आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढे थे, बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, ठीक है, बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स,
पेंटिंग्स, स्कल्पचर, मूर्तियाँ, टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, ये चीज़ आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढे थे। तो इनमें से जो बिल्डिंग्स, टूल्स, वेपन्स और ऑर्नामेंट्स है ये स्टोन से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड? जो साधारण लोग थे वो लोग का रिकॉर्ड्स क्यों नहीं मिलता है? जो लोग अनलाइक द प्रेजेंट डे रिकॉर्ड कीपिंग वाज नॉट इजी इन द पास्ट, जो अभी जो रिकॉर्ड लिखना कुछ आसान है तो पहले ऐसा नहीं था। रिकॉर्ड्स वेर यूजुअली मेंशन बाय किंग टू डिस्क्राइब देयर विक्ट्रीज इन बैटल्स, जो राजा लोग उन लोग के युद्ध में विजय अभियान के बारे में बताते थे। तो दोज रिकॉर्ड्स वेर मेंटेन बाय इंस्क्राइबिंग ऑन स्टोन्स विच वॉज नॉट एन ईजी टास्क फॉर ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। सो साधारण पुरुष और महिला के लिए वो काम इतना आसान नहीं था, इसीलिए साधारण पुरुष और महिला के ज़्यादा जो राइटिंग्स हमें नहीं मिला है। ठीक है, डिस्क्राइब at least two ways in which one think the lives of kings have been different from those of farmers। जो किंग्स का लाइफ और फार्मर्स का लाइफ वो क्यों डिफरेंट है? जो किंग्स लोग थे वो पैलेस पे रहते थे, जो फार्मर का ऐसा कुछ पावर नहीं था। द किंग्स वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द हिज किंगडम बाय वेजिंग बैटल्स। जो किंग्स थे उन लोग को सब्जेक्ट को कैसे सुरक्षा देते थे, वो लोग बैटल युद्ध छेड़ देते थे। वेर एज द फार्मर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज वे टू ग्रो क्रॉप्स, जबकि फार्मर्स का दायित्व क्या था? खेती को उत्पादन करना, जो क्रॉप्स को उगाना, वही उन लोग का काम था। ठीक है, नेम द कैरेक्टर दैट इज मेंशन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो कैरेक्टर के बारे में बताया है उसका नाम क्या है? वो है रशीदा। एक लड़की के बारे में पहले ही पढ़ा है, वो रशीदा के बारे में बताया गया है। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस वेयर, जो इंडस नदी के उपनदी है वो कौन सा है? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सुतलेज। 5 ट्रिब्यूटरीज है इंडस नदी के, तो ये याद कर लीजिएगा। तो क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर का हमने 64 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और इसका जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो डिस्कस किया है, और कुछ पॉइंट्स डिस्कस किया है जो कि हमें पता चलता है, हमें इस लेसन के बारे में पूरा ज्ञान मिलता है ये अगर वीडियो आप देख लेंगे तो। सो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट अच्छा से देखिए। इस चैप्टर का आपका कोई भी क्वेश्चन आए आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। और इस क्लास को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।